मेरे प्यारे प्रदेशवासी भाई और बहनों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष की यात्रा की कई अर्थों में ऐतिहासिक रही है। हमें अनेक चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम विविधता में एकता के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते रहे। हमारा देश भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में हमें एक मजबूत और समावेशी भारत बनाने को संविधान के रूप में अमूल्य सौगत दी है। प्यारे प्रदेशवासियों, मुझे आपसे यह साधना करते हुए अपार खुशी हो रही है कि 17 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे महान संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने की एक ऐतिहासिक पहल की गई, जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन हमें उन सभी विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान के नीति आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी राह पर चलते हुए भारत अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें हरियाणा राज्य और यहाँ के लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह बड़ा ही पावन अवसर है जब हम 76वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी समय प्रयागराज संगम में पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ और गणतंत्र दिवस दोनों ही हमारे देश की ताकत और विरासत का प्रतीक है। कुंभ और गणतंत्र दिवस दोनों ही हमारे देश की आत्मा को दर्शाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हम एक लोकतंत्र देश है, जहाँ हर नागरिक को समान अधिकार है। वही कुंभ हमें बताता है कि हमारी आस्था कितनी गहरी है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। हमें आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को भी संजोना चाहिए। हमें चाहिए कि आज भी हमारा गणतंत्र विकास के साथ परंपराओं से भी जाना जाए। हमारा देश और संविधान हमें बराबरी और न्याय का अधिकार देता है। हमें इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। प्यारे प्रदेशवासियों, आज हरियाणा का समावेशी विकास पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बन चुका है। पिछले 10 वर्ष से राज्य में बहुमुखी विकास की धारा बढ़ रही है, जिससे कोई भाग और समाज का कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा है।
हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राह पर चलते हुए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों की ओर निरंतर ले जाने का काम कर रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जिनके बलबूते आज हम इस महान राष्ट्र की गौरव गाथा को यहाँ तक ला पाए। हरियाणा सरकार ने ऐसी स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। इस महान राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों का सम्मान करते हुए उन्हें दी जाने वाली अनुग्रही राशि को हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया है। ये सराहनीय कदम है। हरियाणा के शहीद सैनिकों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी है। सेवानिवृत्ति अग्निवीरों को राज्य में होने वाली सीधी भर्तियों में इस 10% आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इससे हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे सैनिकों व उनके परिवारों के प्रति सम्मान कभी कम ना हो। प्यारे प्रदेशवासियों, मुझे बताते हुए अपार खुशी हो रही है। इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा का प्रदर्शन अति सराहनीय है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि 22 जनवरी 2015 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक शहर पानीपत से किया था। आज इस योजना के सफल क्रियान्वयन के सिर्फ 10 साल पूरे नहीं हुए, बल्कि हमारी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ हमारे देश की महिलाओं के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी भावना से आज हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण व मुफ्त ड्रोन देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा के लिए 79 कॉलेज खोले गए। इनमें 30 लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए चलाई जा रही है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार किसानों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। सरकार किसानों को सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है, जिनका
एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। इससे किसानों को अपनी फसल को बेचने के कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार ने अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे अभियानों को जड़ से ख़त्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में 3 नए कानून बनाना एक बड़ी पहल है। पहला, कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बल किया है। दूसरा, श्यामलाल भूमि पर 20 वर्ष से कब्जी पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। तीसरा, गाँवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने और उनके कौशल विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर अनुपम उदाहरण दिया है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के 70 साल के अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों को भी सरकार मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं दे रही है। हमने हरियाणा में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्ग वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकृत किया है। इससे अब तक वंचित रह गए अनुसूचित जातियों की उनका अधिकार मिला है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि उनकी क्रीमिलेयर आय सीमा बढ़ाई जाए। सरकार ने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े ना आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। अब 84 लाख गरीब रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी भारतवर्ष की सदी है, हरियाणा राज्य की सदी है। आपके कंधों पर देश और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने की जिम्मेदारी है। हमारे युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं के मन मस्तिष्क को संवारने के कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं, जो सही अर्थ में राष्ट्र का भविष्य बनाता है। मैं अपने उन किसान और मजदूर भाई बहनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो खामोशी से मेहनत करते हैं तथा प्रदेश के भविष्य को
बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। मैं हरियाणा में कार्यरत न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों के साथ अधिकारी और कर्मचारी वर्ग को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सब यथाशक्ति देश का प्रदेशवासियों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लें और इस संकल्प की सिद्धि के प्रयास के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।